हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के सवाल, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए आइए शुरू करते हैं मॉडल सेट नंबर 1 से। पहला सवाल है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला जो है वो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। मानव शरीर में गुर्दों का जो है प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। अगला सवाल है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए का कमी हो जाएगा आपके शरीर में तो रतौंधी हो सकता है। राइबोसोम जो है पादप का भूमिगत प्रारूप है, यानी कि राइबोसोम जो है वो तना का भूमिगत प्रारूप है। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीका का आविष्कार किया है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? तो फीमर जांघ जो है शरीर की सबसे लंबी अस्थि मानी जाती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की हड्डी जो होती है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होता है। अगला सवाल है, हृदय 1 मिनट में धड़कता है। हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है। रुधिर को थक्का जमने में जो है विटामिन के सहायक होता है। रुधिर का तरल भाग है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा को माना जाता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है? तो रक्त में जो है रक्त समूह में सर्वदाता जो है वो को माना जाता है और सर्वग्राही जो है ये भी को माना जाता है। अगला सवाल है, पित्त स्रावित होता है। पित्त जो होता है वो यकृत द्वारा स्रावित होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। ट्रिक यानी कि किडनी जो है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी जो है वो विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। खून थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया रोग में जो है खून थक्का नहीं जमता। ट्रेकोमा एक एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग जो है वो आंखों से संबंधित है। अगला सवाल देखेंगे मॉडल सेट नंबर 2 का। कह रहा है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो मलेरिया रोग का है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो मूली, गाजर और शकरकंद जो है जड़ के रूपांतरण के उदाहरण है। अगला सवाल है, तने के रूपांतरण का उदाहरण है। आलू, अदरक और प्याज जो है तने के रूपांतरण के उदाहरण है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। पालक के पत्तों में जो होता है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है। सॉरी, तो कह रहे हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहा जाता है कवक के अध्ययन को। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस जो है हड्डियों में मुख्य रूप से पाया जाता है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो गुणसूत्र की संख्या 46 होता है और जोड़ा में 23 होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में बनता है। इंसुलिन जो है शरीर में अग्नाशय द्वारा बनता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। मस्तिष्क में जो है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। दो प्रमुख वंशागत रोग कौन सा है? तो वर्णोदयता एवं हीमोफीलिया जो है वो वंशागत रोग है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। मछलियां सांस लेती है। गिल्स द्वारा जो है मछलियां सांस लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। गाजर जो है वो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। जठर रस में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जठर रस में पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवाल जो है वो लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाए जाने वाला एंजाइम है।
हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व लोहा है। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का जो पाचन है वो छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे मॉडल सेट नंबर 3 का। कह रहा है कि काला हीरा तथा काला शीशा कहा जाता है। तो काला हीरा जो है वो कार्बोनेडो और काला शीशा जो है वो ग्रेफाइट को कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपिस कान में। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस यानी कि कान की होती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। एड्रीनल को जो है जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। आत्महत्या की थैली कहलाता है। लाइसोसोम जो है वो आत्महत्या की थैली कहलाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण जो है वो द्रवित पेट्रोलियम गैस है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए जो है दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का जो है सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के। पुरुष के क्रोमोसोम पर जो होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो है लगभग 639 होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल यानी कि दांत की हड्डी जो है शरीर का सबसे कठोर तत्व है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग जो है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। अगला सवाल है खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है। खोपड़ी में जो है कुल अस्थियां 8 होती है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरि गोविंद खुराना जो है जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया जो है वो संसार के सबसे छोटा पुष्प है। पुरुष जीन संगठन होता है एक्स वाई में जो होता है एक्स वाई वो पुरुष जीन संगठन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है ऑक्सीजन वो जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है वो CO2 है। मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पत्ती जो है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। ब्राइकोटाइस एक रोग है। कृत्रिम हृदय का रोग है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। एक लड़का जो होता है वो पिता से अपने 22+Y क्रोमोसोम पाता है और एक लड़की जो अपने पिता या माता से सेम क्रोमोसोम पाती है यानी कि 22+X पाती है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग मॉडल सेट नंबर 4 का। कह रहा है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। पेप्सिन का एक उदाहरण है। एंजाइम जो है वो पेप्सिन का एक उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। टॉक्सिन है। टॉक्सिन जो है वो एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता। फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी है। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया का परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। विटामिन सी जो है वो मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है। कैजीन जो है दूध में उपस्थित प्रोटीन है। मेढक के हृदय में चेम्बर यानी कि कक्ष कितने होते हैं? तो मेढक के हृदय में चेम्बर 3 होते हैं और मानव में चेम्बर 4 होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम जो है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए जो है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवंशिका के नियम के जन्मदाता कौन सा है? तो ग्रेगरी मेंडल जो है वो आनुवंशिका के नियम के जन्मदाता है। अगला सवाल है किसान का परम सहायक है। केंचुआ जो है वो किसान का परम सहायक होता है। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है क्रमशः आर्किड्स तथा रेफलेशिया है। स्तंभबद्ध कंद, धान कंद, शलकंद और तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, भंटा, केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फल विधि।
आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मध्य फल भित्ति जो है वो आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना जो है वो अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, लगभग 7% होता है। अगला सवाल देखेंगे मॉडल सेट नंबर 5 का। कार्य जो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। ऊंट की गर्भावधि काल होता है, ऊंट का गर्भावधि काल जो होता है वो 320 से 350 दिन का होता है। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल जो होता है 280 से 300 दिन का होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग जो है वो पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, लैक्टोज जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण ब्रेक में होता है। सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म कौन सा है? तो टेप वर्म जो है सबसे लंबा कृमि है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो पदार्थ जो है पदार्थ का लघुत्तम अंश है। लेंस की क्षमता का मात्रक है, डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य का जो है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है, सूर्य के ठीक विपरीत बनता है इंद्रधनुष। फ्यूज तार किससे बनती है? तो टीन और सीसा की मिश्र धातु से जो है फ्यूज तार बनता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। सूर्य प्रतिनम के कारण अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। हीरा का चमकना तथा मृग मरीच का बनने का कारण क्या है? तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का उदाहरण है। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 6 से 10 तक आगे की वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।